मुचीराम गुड़ का जीवन चरित भाग 8। अरब के घोड़े और 85 रुपए का चपकन। देखिए, रामचंद्र बाबू अब नागरिक जीवन जीने के मामले में मुचीराम के शिक्षा गुरु बन गए। आप कह सकते हैं कि कलकत्ता के इस विशाल चरागाह में वे मुचीराम रूपी बैल के चरवाहे थे। कालीघाट से चितपुर तक जब मुचीराम बैल अपनी शौकीन गाड़ी खींचते हुए निकलता, तब रामचंद्र बाबू उसके कुशल सारथी होते थे। शौकिया तांगे में इस ग्रामीण टट्टू को जोतकर रामचंद्र एक मंझे हुए कोचवान की तरह मीठी कड़वी चाबुक लगाते थे। उनके हाथों में पड़कर वो ग्रामीण बंदर धीरे धीरे शहर के चालाक बंदर में बदलने लगा। वो बंदरबांट कैसी थी, इसका अंदाजा आप उस समय मुचीराम द्वारा भजगोविंद को लिखे गए इस पत्र के अंश से लगा सकते हैं। मुचीराम लिखते हैं, तुम्हारे पुत्र के विवाह की खबर सुनकर प्रसन्नता हुई। रुपयों से वैसी मदद नहीं कर पाया, माफ करना। 2 गाड़ियां खरीदी हैं, एक बेरुस और एक ब्रोमबेरी। अरब के घोड़ों की एक जोड़ी 2200 रुपए में मिली है। तस्वीरों, आईनों और कालीनों में बहुत पैसा खर्च हो गया है। कलकत्ता में इतना खर्च है ये पता होता तो कभी ना आता। वहां गांव में 7 सवा रुपए यानी 7 सिक्का में मेरा एक चपकन तैयार हो जाता था। यहां एक चपकन के 85 रुपए लग गए हैं। चांदी के बर्तनों के एक सेट में बहुत पैसा लगा है। थाली, कटोरी, गिलास वाले बर्तनों की बात नहीं कर रहा हूं। ये सेट टेबल के लिए है। वर वधू को मेरी तरफ से आशीर्वाद देना। जरा सोचिए, ये थी उनकी बंदरबांट नंबर 1। इसके बाद मुचीराम का स्वभाव ऐसा हो गया कि कलकत्ता में जिसका भी थोड़ा नाम होता, वे रामचंद्र बाबू के पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाते। अगर कोई नामी बाबू गलती से भी उनके घर आ जाता तो मुचीराम अपना जीवन धन्य मान लेते। उनका सारा समय बस इसी जुगाड़ में बीतता था। रामचंद्र बाबू की कृपा से कलकत्ता के सभी प्रभावशाली और रईस लोगों से उनकी जान पहचान हो गई। आखिर पैसे की चमक तो हर जगह काम आती है। मुचीराम के पास धन का ढेर था, इसलिए हर जगह उनकी खातिरदारी होने लगी। इसके बाद मुचीराम का अगला लक्ष्य था अंग्रेज गलियारा। रामचंद्र बाबू की सिफारिश पर उन्होंने छोटे बड़े कई साहबों के घर आना जाना शुरू कर दिया। कई जगहों पर उन्हें अपमान झेलना पड़ा, यहां तक कि झाड़ू और लात की नौबत भी आई। पर उन्होंने कोई सबक नहीं लिया। किसी किसी जगह 2-4 मीठी बातें जरूर मिल जाती थीं, लेकिन ज्यादातर साहब उन्हें केवल एक शराबी जमींदार यानी ड्रंकन जमींदार के रूप में ही जानते थे। मुचीराम की असली जीत तब हुई जब उन्होंने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में प्रवेश किया। वहां नाम लिखवाकर वे हर साल मोटी रकम चंदे के रूप में देने लगे। रामचंद्र बाबू के साथ वे हर अधिवेशन में जाने लगे। रामचंद्र बाबू उस महामहिम सभा के एक बड़े तोप थे। वे जब भी उस सभा में अपनी तोप दागने जाते तो इस छोटी मुची पिस्तौल को हमेशा साथ रखते थे। नतीजा ये हुआ कि पिस्तौल ने भी धीरे धीरे मुंह खोलना शुरू कर दिया और पुट-पाट की आवाज में धमाके करने लगी। मुचीराम भी ब्रिटिश इंडियन सभा के एक नामी वक्ता बन गए। वे अपने भाषण में जो कुछ भी बोलते थे उसका सर पैर वे खुद भी ही समझते थे, लेकिन अगले दिन अखबारों के विज्ञापनों और लेखों में जो छपकर निकलता उसका होलिया ही कुछ और होता था। इतना प्रभावशाली कि मुचीराम खुद उसे पढ़कर समझ नहीं पाते थे कि ये उन्होंने ही बोला है। हालांकि जो लोग समझते थे वे कम से कम सार्वजनिक रूप से उसकी निंदा नहीं करते थे। नतीजा यह हुआ कि मुचीराम धीरे धीरे एक प्रसिद्ध वक्ता के रूप में ख्याति पाने लगे। जहां जाने से लोग रईस माने जाते थे, मुचीराम वहां हाजिरी देने में एक पल की भी देरी नहीं करते थे। गवर्नमेंट हाउस और बेल्विडियर जाने से आदमी बड़ा रईस बन जाता है, इसलिए उन्होंने वहां रोजाना चक्कर काटना शुरू कर दिया। आते जाते वे लेफ्टिनेंट गवर्नर की नजरों में चढ़ गए। साहब ने सोचा, ये आदमी तो बहुत ही विनम्र, निरहंकारी और भोला है। रामचंद्र बाबू से वो पहले ही सुन चुके थे कि मुचीराम जमींदार सभा के एक बहुत बड़े नायक हैं। हाल ही में बंगाल काउंसिल में एक पद खाली हुआ था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तय किया कि किसी जमींदार सभा के अधिनायक को ही उस पद पर बैठाया जाएगा। जब वे योग्य उम्मीदवार का चुनाव करने लगे तो उनके मन में आया, मुचीराम के समान इस पद की योग्य और कौन है? निरहंकारी, भोला, पुराने जमाने का खालिस सोना, आज के जमाने का ठनठनाता पीतल नहीं। बस फिर क्या था, हुक्म जारी हो गया। जल्द ही माननीय, ऑनरेबल बाबू मुचीराम राय ने बंगाल काउंसिल में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।